नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। आज हम ऊंचाहार तहसील में आए हुए हैं, जहां पर विश्व दलित परिषद द्वारा ऊंचाहार तहसील में विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं किस लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं, ये परिचय दें। मेरा नाम राजेश कुरील है। मैं सामाजिक संगठन विश्व दलित का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ये ऊंचाहार तहसील के अंतर्गत विभिन्न ग्राम सभाएं हैं, चाहे इटौरा ग्राम सभा हो, चाहे आपकी चढ़रई गांव सभा हो, चाहे आपकी पट्टी राइस कैथवल हो, चाहे सावा पुण्यवाता हो, चाहे गंगौली हो, चाहे निगोवा हो, चाहे ब्लाक रोहनिया के इटौली हो, चाहे अलीपुर अलीनगर अस्करनपुर हो। ये तमाम ये जो गांव सभा हैं, इन गांव सभा में जो यहाँ के प्रधानपति हैं या प्रधान हैं, दबंग सरंग भूमाफिया हैं, इन गांव की जो चक्रोट है, तालाब की जमीन है, चारागाह की जमीन है और खाद का गड्ढा है, यहाँ तक कि अंबेडकर पार्क के नाम की जमीन को भी ये लोग चिन्हित करके तहसील प्रशासन कानून को लेखपाल, जो हल्के के कानून को लेखपाल हैं, इनसे चिन्हित करा के इन सरकारी जमीनों पर ये जबरन कब्जा करके पक्की ये बिल्डिंग बना रहे हैं और इसको कब्जा कर बेशकीमती सरकारी जमीनों को ये लोग कब्जा कर लिया है, जिसकी स्थानीय लोगों ने कई बार जो है शिकायत किया और उस पे भी यहाँ पे तहसील प्रशासन एक खाना पूर्ति करता है। 67 की कार्रवाई कि साहब हम इनको बेदखल कर दिया है। अगर आपकी सरकारी चारागाह की जमीन है, तालाब है, तो ये तहसील प्रशासन वो जेसीबी और बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? और अगर वही चारागाह और तालाब और इन जमीनों पर अगर कोई भूमिहीन अपनी छप्पर डाले हुए है, तो वो भूमिहीनों के ऊपर ये तहसील प्रशासन उस पे जो है बाबा का बुलडोजर चला देता है कि साहब आप तालाब की जमीन कब्जा की हो, मगर वही तालाब की जमीन वहां के दबंग सरंग भूमाफिया कब्जा किए हैं, तो तहसील का प्रशासन उस पे बुलडोजर क्यों नहीं चला रहा है? ये एक जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार, व्याप्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है तहसील में। यहाँ की जो मुखिया है, तहसील की जो तहसीलदार महोदया है, ये किसी की सुनती नहीं है। कोई स्थानीय आमजन आता है, अगर शिकायत करता है कि साहब दबंग मुंह माफिया चारागाह की जमीन पे कब्जा कर रहा है और आपकी चकरोट की जमीन घेर रहा है, साहब इसको खाली कराया जाए। अगर उसकी नींव पड़ रही है, उसी समय अगर खाली करा दिया जाता है, तो जो है वो चकरोट की जमीन, तालाब, खाद का गड्ढा बचाया जा सकता है। मगर वो लोग वो स्थानीय आमजनों को यहाँ से कुत्ते की तरह भगा देते हैं और खेत देते हैं जानवरों की तरह कि यहाँ जाइए, आपका यहाँ कुछ नहीं है। और वो उन्हीं के पक्ष में दबंग सरंग भूमाफियाओं के एक जो है धनवान, जो वहाँ के प्रधानपति हैं, प्रधान है, उन्हीं के जो है पक्ष में जो है वो चारागाह को कब्जा दिला रहे हैं यहाँ का प्रशासन। तो क्या मांग है आपकी प्रशासन? मांग ये है कि 15 दिन में अगर ये चारागाह, चकरोट और तालाब की जमीन अगर ये तहसील प्रशासन नहीं खाली कराता है, तो इसको लेकर हम लोग जिला प्रशासन में 15 दिन के अंदर इनको हम 15 दिन का टाइम देते हैं कि इसमें कोर्ट का आदेश है। ये कोर्ट का खुद आदेश करते हैं, 67 का आदेश करते हैं, इटौली में 67 का आदेश है और आपका सावापुर में 67 का आदेश है। क्या कहते हैं, 67 का आदेश जो है चढ़रई में है, जमीन खाली नहीं कराई गई है और ऊपर से उन्हीं को कब्जा करा दिया है जो कब्जेदार थे। और 67 की कार्रवाई ये है कि साहब वो दिखा देते हैं और वो दबंग मुमाफिया वो 67 की कार्रवाई लेके सिविल कोर्ट चले जाते हैं कि साहब हमारी लाखों करोड़ों की बिल्डिंग है, मुझको नहीं गिराया जाए। और उसको राहत देने का काम यहाँ का तहसील प्रशासन जानबूझ के कर रहा है। अगर वही बुलडोजर लगा के इनको अधिकार है, इनको 67 की कार्रवाई करने का भी अधिकार है बेदखली का, और इनको जो है जैसे आम जनमानस के ऊपर बुलडोजर चला देते हो, उस तरह आप बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हो? वो जमीनें क्यों नहीं बचा रहे हो? ये है सवाल। क्या नाम भैया? मनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत इटैली। किस लिए आए तहसील में? हम सन 2023 से लगे हुए हैं यहाँ तहसील में और डीएम साहब जब संपूर्ण समाधान। समस्या क्या है? सरकारी तालाब पर मार्केट चलाई जा रही है, वहाँ पर 15-16 दुकानें बना के किराया वसूला जा रहा है प्रधानपति के द्वारा। कब से चल रहा है कार्यक्रम? ये कार्यक्रम 5 साल से कब्जा कर लिए, उस पर दुकान खोल के किराया वसूल रहे हैं और मतलब खुली धमकी देते हैं कि हम तहसील में पैसा देते हैं, जाओ जहाँ मर्जी जाओ। शिकायत कितने बार की आपने? हमने सैकड़ों एप्लीकेशन दिए, कलेक्ट्रेट वहाँ डीएम साहिबा के पास गए 5-6 बार,
5-6 बार संपूर्ण समाधान में डीएम संपूर्ण समाधान में दिए। तो डीएम साहिबा ने हमसे कहा था कि मनोज कुमार हम जांच कराएंगे, अगर आपके आरोप असत्य पाए गए तो त्वरित कार्रवाई आपके ऊपर होगी, मंजूर है? तो हमने कहा जी मंजूर है। और जिले से भी जांच कराई गई, तहसील प्रशासन भी जांच कराया। 3 बार तहसीलदार मौके पर गई, तहसीलदार मैडम जी 3 बार मौके पर गई और 67 की कार्रवाई किए, उसको बेदखल कर दिए, जुर्माना भी तय कर दिए, लेकिन आज दिन तक तालाब से खाली नहीं कराया गया, मतलब कब्जा भी हटाया नहीं हटाया गया। वहाँ पे कब्जा बरकरार है। हाँ सब दुकानें बनी हुई हैं। 3 बार तहसीलदार मैडम मौके पर गई, अल्टीमेटम जारी किया, लेकिन एक भी दुकानें नहीं हटी, सब किराया वसूला जा रहा है। वो लोग क्या चाहते हैं आप? उसको ध्वस्तीकरण कराया जाए जी। प्रशासन से मांग ध्वस्तीकरण कराया जी जाए। अगर हमारी आवाज डीएम साहिबा तक पहुंचे तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि मामला डीएम साहब के संज्ञान में है जी। उन्होंने मतलब हमसे कहा था कि मतलब आरोप सत्य पाए जाएंगे तो कार्रवाई आपके ऊपर होगी, तो मतलब आरोप सत्य पाए गए। सन 2023 से हम लगे हैं, 2023 से लगे हैं, 25 आ गया है, 25 आ गया है। ये अभी कार्रवाई इस पे हुई नहीं है। तहसीलदार मैडम के पास आते हैं, कहते हैं जाओ हो जाएगा, और वहाँ किराया वसूला जा रहा है सब, किराया वसूला जा रहा है बराबर। और गाटा संख्या 3 इटैली है, वो भी प्रधान की मार्केट है, और प्रमोद कुमार पांडे उस पे स्कूल बनाए हुए थे, उस पे दुकानें बनाए, वो भी किराए पे उठी हैं सब, उस पे भी। ये मामला कई जगह चल रहा है ग्राम सभा में, हाँ लेकिन प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो प्रधान है ना सरोज यादव, पति संतोष यादव शिक्षा मित्र में है, वो 60 गांठ से सब वो बचा रहे हैं। क्या नाम है? किरण नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? चढ़ रही। किस लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं आज? धरने पे आए हैं कि हमारी जमीन में कब्जा प्रधान जबरदस्ती कर रहे हैं, मकान बना लेंगे, रास्ता आने जाने बंद करे हैं, और सरकारी रास्ता फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं। सरकारी रास्ता दर्ज है? हाँ हम उसमें मकान बना रखे हैं। और जब तो आपने शिकायत की? 6-7 एप्लीकेशन मैडम का दिया है, कहीं कौन मैडम? तहसीलदार का। क्या कहा उन्होंने? कहीं देख ले बे, अभी तक का देखी नहीं है। अब तो हमारे लोग का कागज फेंक देती है, कागज उठाती नहीं है, कागज फेंक देती है? कागज फेंक देती है। कहीं जाओ बाहर एसडीएम से मिलो जाके, और कानून को नेकपाल तहसीलदार से मिली आप? 50 बार मिलन है। क्या कहा उन्होंने? वो वही कहीं जाओ देख ले बे, मकान बनवा दी, तीसरी छत पड़ गई है, मकान बन गया है? मकान बन गया। और जो प्रशासन है इनके पास हम फोन करी थी तो हमारे लोग को फोन नहीं उठती, फोन नहीं उठ रहा फोन नहीं उठती। और जब हम तहसील आई थी कागज लेके, तो तुरंत कानून को प्रधान का फोन कर दे है कि तुम्हें क्या के मामला यहाँ आ गया, उनका बुला ले तो हम लोग फोन गए तो फोन नहीं उठते। कानून को? हाँ कानून को नेकपाल इतनी जबरदस्ती करे हैं। रायबरेली लखनऊ हर जगह हम पहुंचे हैं, वहाँ से कार्रवाई हो पूरी कार्रवाई दाब देते हैं। इतना पैसा लिखने हैं प्रधान से चढ़ रही के कि उनके वजह से हमारे कोनो काम नहीं होते। कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? रायबरेली में किया, यहाँ किया, लखनऊ में किया, हर जगह किया। हाँ लखनऊ में सत्तन गए, कहूँ बाकी नहीं ना। वहाँ से कार्रवाई, लखनऊ से फोन आया तो मैडम बोली कि दीवार गिराओ, और यहाँ ये झूठ बोली तहसीलदार कि हमने 2 दीवार तोड़वा दिया और वहाँ छत डलवा दिया, ऐसे बोलती है। हाँ छत पड़ गई है, और 3 बजे रात से छत डलवती है कि कोनो मतलब कुछ खुला ना रहा है, ना थाना खुला रहा है, ना तहसील खुली रहा है, और हम लोग फोन करें तो फोन नहीं उठती। प्रशासन से क्या मांग है, क्या चाहती हैं आप? मकान गिरवावे, रास्ता खाली करावे। अच्छा रास्ता दर्ज होगा ना? हाँ सरकारी रास्ता नक्शे पर है। खाली कराओ, सरकारी चक्रोट खाली कराओ, दबंग माफिया पे कानूनी कार्रवाई करो, दबंग माफिया से कानूनी कार्रवाई करो, अम्बेडकर पार्क की जमीन खाली कराओ, खाद के गड्ढे की जमीन खाली कराओ, तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, सरकारी जमीनों से अवैध कब्जेदारी मुक्त कराओ, सरकारी जमीनों से अवैध कब्जेदारी मुक्त कराओ, सरकारी जमीनों से अवैध कब्जेदारी मुक्त कराओ, अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करो, सरकारी जमीनें खाली करो, सरकारी जमीनें खाली करो, सरकारी चक्रोट खाली कराओ, सरकारी तालाबों की जमीन खाली कराओ, सरकारी ऊसर बनने नवीन भर्ती खाली कराओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। आज हम ऊंचाहाट तहसील में आए हुए हैं, जहां पर विश्व दलित परिषद द्वारा ऊंचाहाट तहसील में विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं किस लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं, ये परिचय दें। मेरा नाम राजेश कुरील है, मैं सामाजिक संगठन विश्व दलित का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ये ऊंचाहाट तहसील के अंतर्गत विभिन्न ग्राम सभाएं हैं, चाहे इटौरा ग्राम सभा हो, चाहे आपकी चढ़रई गांव सभा हो, चाहे आपकी पट्टी राइस कैथवाल हो,
चाहे सावापुर नेवाता हो, चाहे गंगौली हो, चाहे निगोवा हो, चाहे ब्लाक रोहनिया के इटौली हो, चाहे अलीपुर अलीनगर अस्करनपुर हो, ये तमाम ये जो गांव सभा हैं, इन गांव सभा में जो यहाँ के प्रधानपति हैं या प्रधान हैं, दबंग सरंग भूमाफिया हैं, इन गांव की जो चक्रोट है, तालाब की जमीन है, चारागाह की जमीन है और खाद का गड्ढा है, यहाँ तक कि अम्बेडकर पार्क के नाम की जमीन को भी ये लोग चिन्हित करके तहसील प्रशासन कानून को लेखपाल जो हल्के के कानून को लेखपाल हैं, इनसे चिन्हित करा के इन सरकारी जमीनों पर ये जबरन कब्जा करके पक्की ये बिल्डिंग बना रहे हैं और इसको कब्जा कर बेशकीमती सरकारी जमीनों को ये लोग कब्जा कर लिया है, जिसकी स्थानीय लोगों ने कई बार जो है शिकायत किया और उस पे भी यहाँ पे तहसील प्रशासन एक खाना पूर्ति करता है 67 की कार्रवाई कि साहब हम इनको बेदखल कर दिया है। अगर आपकी सरकारी चारागाह की जमीन है, तालाब है, तो ये तहसील प्रशासन वो जेसीबी और बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? और अगर वही चारागाह और तालाब और इन जमीनों पर अगर कोई भूमिहीन अपनी छप्पर डाले हुए है तो वो भूमिहीनों के ऊपर ये तहसील प्रशासन उस पे जो है बाबा का बुलडोजर चला देता है कि साहब आप तालाब की जमीन कब्जा की हो, मगर वही तालाब की जमीन वहां के दबंग सरंग भूमाफिया कब्जा किए हैं, तो तहसील का प्रशासन उस पे बुलडोजर क्यों नहीं चला रहा है? ये एक जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार, व्याप्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है तहसील में। यहाँ की जो मुखिया है, तहसील की जो तहसीलदार महोदया है, ये किसी की सुनती नहीं है। कोई स्थानीय आमजन आता है, अगर शिकायत करता है कि साहब दबंग भूमाफिया चारागाह की जमीन पे कब्जा कर रहा है और आपकी चक्रोट की जमीन घेर रहा है, साहब इसको खाली कराया जाए। अगर उसकी नींव पड़ रही है उसी समय अगर खाली करा दिया जाता है तो जो है वो चक्रोट की जमीन, तालाब, खाद का गड्ढा बचाया जा सकता है। मगर वो लोग वो स्थानीय आमजनों को यहाँ से कुत्ते की तरह भगा देते हैं और खेत देते हैं जानवरों की तरह कि यहाँ जाइए, आपका यहाँ कुछ नहीं है। और वो उन्हीं के पक्ष में दबंग सरंग भूमाफियाओं के एक जो है धनवान जो वहाँ के प्रधानपति हैं, प्रधान है, उन्हीं के जो है पक्ष में जो है वो चारागाह को कब्जा दिला रहे हैं यहाँ का प्रशासन। तो क्या मांग है आपकी प्रशासन? मांग ये है कि 15 दिन में अगर ये चारागाह, चक्रोट और तालाब की जमीन अगर ये तहसील प्रशासन नहीं खाली कराता है तो इसको लेकर हम लोग जिला प्रशासन में 15 दिन के अंदर इनको हम 15 दिन का टाइम देते हैं कि इसमें कोर्ट का आदेश है। ये कोर्ट का खुद आदेश करते हैं, 67 का आदेश करते हैं, इटौली में 67 का आदेश है और आपका सावापुर में 67 का आदेश है। क्या कहते हैं 67 का आदेश जो है टलरई में है, जमीन खाली नहीं कराई गई है और ऊपर से उन्हीं को कब्जा करा दिया है जो कब्जेदार थे। और 67 की कार्रवाई ये है कि साहब वो दिखा देते हैं और वो दबंग भूमाफिया वो 67 की कार्रवाई लेके सिविल कोर्ट चले जाते हैं कि साहब हमारी लाखों करोड़ों की बिल्डिंग है, मुझको नहीं गिराया जाए। और इसको राहत देने का काम यहाँ का तहसील प्रशासन जानबूझ के कर रहा है। अगर वही बुलडोजर लगा के इनको अधिकार है, इनको 67 की कार्रवाई करने का भी अधिकार है बेदखली का, और इनको जो है जैसे आम जनमानस के ऊपर बुलडोजर चला देते हो उस तरह आप बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हो? वो जमीनें क्यों नहीं बचा रहे हो? ये है सवाल। क्या नाम भैया? मनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत इटैली। किस लिए आए तहसील में? हम सन 2023 से लगे हुए हैं यहाँ तहसील में और डीएम साहब जब संपूर्ण समाधान। समस्या क्या है? सरकारी तालाब पर मार्केट चलाई जा रही है, वहाँ पर 15-16 दुकानें बना के किराया वसूला जा रहा है प्रधानपति के द्वारा। कब से चल रहा है कार्यक्रम? ये कार्यक्रम 5 साल से कब्जा कर लिए, उस पर दुकान खोल के किराया वसूल रहे हैं और मतलब खुली धमकी देते हैं कि हम तहसील में पैसा देते हैं, जाओ जहाँ मर्जी जाओ। शिकायत कितने बार की आपने? हमने सैकड़ों एप्लीकेशन दिए, कलेक्ट्रेट वहाँ डीएम साहिबा के पास गए 5-6 बार संपूर्ण समाधान में डीएम संपूर्ण समाधान में दिए। तो डीएम साहिबा ने हमसे कहा था कि मनोज कुमार हम जांच कराएंगे, अगर आपके आरोप असत्य पाए गए तो त्वरित कार्रवाई आपके ऊपर होगी, मंजूर है? तो हमने कहा जी मंजूर है। और जिले से भी जांच कराई गई, तहसील प्रशासन भी जांच कराया। 3 बार तहसीलदार मौके पर गई, तहसीलदार मैडम जी 3 बार मौके पर गई और 67 की कार्रवाई की है, उसको बेदखल कर दिए, जुर्माना भी तय कर दिए, लेकिन आज दिन तक तालाब से खाली नहीं कराया गया। मतलब कब्जा भी हटाया नहीं हटाया गया। वहाँ पे सब दुकानें बनी हुई हैं। 3 बार तहसीलदार मैडम मौके पर गई, अल्टीमेटम जारी किया, लेकिन एक भी दुकानें नहीं हटी, सब किराया वसूला जा रहा है। वो लोग क्या चाहते हैं? उसको ध्वस्तीकरण कराया जाए जी,
प्रशासन से मांग ध्वस्तीकरण कराया जी, जाए। अगर हमारी आवाज डीएम साहिबा तक पहुंचे तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि मामला डीएम साहब के संज्ञान में है। जी, उन्होंने मतलब हमसे कहा था कि मतलब आरोप असत्य पाए जाएंगे तो कार्रवाई आपके ऊपर होगी। तो मतलब आरोप सत्य पाए गए। सन 2023 से हम लगे हैं। 2023 से लगे हैं, 25 आ गया है, 25 आ गया है। ये अभी कार्रवाई इस पे हुई नहीं है। तहसीलदार मैडम के पास आते हैं, कहते हैं जाओ हो जाएगा। और वहाँ किराया वसूला जा रहा है सब। किराया वसूला जा रहा है बराबर। और गाटा संख्या 3 इटैली है, वो भी प्रधान की मार्केट है। और प्रमोद कुमार पांडे उस पे स्कूल बनाए हुए थे, उस पे दुकानें बनाई, वो भी किराए पे उठी हैं सब। उस पे ये मामला कई जगह चल रहा है ग्राम सभा में, हाँ, लेकिन प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो प्रधान है ना सरोज यादव, पति संतोष यादव शिक्षा मित्र में है, वो 60 गांठ से सब वो बचा रहे हैं। क्या नाम है? किरण नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? चढ़ रही। किस लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं आज? धरने पे आए हैं कि हमारी जमीन में कब्जा प्रधान जबरदस्ती कर रहे हैं, मकान बना लेंगे, रास्ता आने जाने बंद करे हैं, और सरकारी रास्ता फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं। सरकारी रास्ता दर्ज है? हाँ, हम उसमें मकान बना रखे हैं। और जब तो आपने शिकायत की? 6-7 एप्लीकेशन मैडम का दिया है। कहीं कौन मैडम? तहसीलदार का। क्या कहा उन्होंने? कहीं देख ले बे, अभी तक का देख ही नहीं है। अब तो हमारे लोग का कागज फेंक देती है, कागज उठाती नहीं है। कागज फेंक देती है? कागज फेंक देती है। कहीं जाओ बाहर एसडीएम से मिलो जाके, और कानून को नेकपाल तहसीलदार से मिली आप? 50 बार मिलन है। क्या कहा उन्होंने? वो वही कहीं जाओ देख ले बे, मकान बनवा दी, तीसरी छत पड़ गई है, मकान बन गया है? मकान बन गया। और जो प्रशासन है इनके पास हम फोन करी थी तो हमारे लोग को फोन नहीं उठती, फोन नहीं उठ रहा फोन नहीं उठती। और जब हम तहसील आई थी कागज लेके, तो तुरंत कानून को प्रधान का फोन कर दे है कि तुम्हें क्या के मामला यहाँ आ गया। उनका बुला ले तो हम लोग फोन गए तो फोन नहीं उठते। कानून को? हाँ, कानून को नेकपाल इतनी जबरदस्ती करे हैं। रायबरेली, लखनऊ, हर जगह हम पहुंचे हैं, वहाँ से कार्रवाई हो, पूरी कार्रवाई दाब देते हैं। इतना पैसा लिखने हैं प्रधान से चढ़ रही के कि उनके वजह से हमारे कोनो काम नहीं होते। कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? रायबरेली में किया, यहाँ किया, लखनऊ में किया, हर जगह किया। हाँ, लखनऊ में सप्तन गए, कहूँ बाकी नहीं ना। वहाँ से कार्रवाई, लखनऊ से फोन आया तो मैडम बोली कि दीवार गिराओ, और यहाँ ये झूठ बोली तहसीलदार कि हमने 2 दीवार तोड़वा दिया और वहाँ छत डलवा दिया, ऐसे बोलती है। हाँ, छत पड़ गई है। और 3 बजे रात से छत डलवती है कि कोनो मतलब कुछ खुला ना रहा है, ना थाना खुला रहा है, ना तहसील खुली रहा है। और हम लोग फोन करें तो फोन नहीं उठती। प्रशासन से क्या मांग है, क्या चाहती हैं आप? मकान गिरवावे, रास्ता खाली करावे। अच्छा, रास्ता दर्ज होगा ना? हाँ, सरकारी रास्ता नक्शे पर है। खाली कराओ, सरकारी चक्रोट खाली कराओ, दबंग माफिया पे कानूनी कार्रवाई करो, दबंग माफिया से कानूनी कार्रवाई करो। अम्बेडकर पार्क की जमीन खाली कराओ, साथ के गड्ढे की जमीन खाली कराओ। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, तहसील प्रशासन मुर्दाबाद। सरकारी जमीनों से अवैध कब्जेदारी मुक्त कराओ, सरकारी जमीनों से अवैध कब्जेदारी मुक्त कराओ, सरकारी जमीनों से अवैध कब्जेदारी मुक्त कराओ। अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करो, सरकारी जमीनें खाली करो, सरकारी जमीनें खाली करो, सरकारी चक्रोट खाली कराओ, सरकारी तालाबों की जमीन खाली कराओ, सरकारी ऊसर बन्य नवीन भर्ती खाली कराओ।